दोस्तों, जरा एक मिनट के लिए सोचिए। आपको मुंबई से अहमदाबाद जाना है। आप क्या करेंगे? शायद तुरंत एक फ्लाइट की टिकट बुक करेंगे। एयरपोर्ट पहुंचने की जल्दी होगी। 2 घंटे पहले चेक इन करना होगा। लंबी सिक्योरिटी लाइन में लगना पड़ेगा और फिर अपनी सीट पर बैठकर उड़ान का इंतजार करना होगा। इस सब में 4 से 5 घंटे तो कहीं नहीं गए। लेकिन अब बात करते हैं एक दूसरे ऑप्शन की। आप शहर के बीचों बीच बने एक शानदार स्टेशन पर आते हैं, आराम से ट्रेन में बैठते हैं और कुछ ही देर में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। न ट्रैफिक का झंझट, न चेक इन की लंबी कतारें। यह कोई सपना नहीं है, बल्कि यह भारत का वो आने वाला कल है जिसकी नींव आज रखी जा रही है। और इसी कल का नाम है B-28 बुलेट ट्रेन। और दोस्तों, भारत के इसी कदम ने देश की बड़ी बड़ी एयरलाइंस की नींदें उड़ा दी हैं। आखिर एक ट्रेन से एयरलाइंस को इतनी टेंशन क्यों हो रही है? आज इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि यह B-28 प्रोजेक्ट भारत के लिए एक गेम चेंजर कैसे साबित होने वाला है। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन जापान के सहयोग से बन रही है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में जापान की विश्व प्रसिद्ध शिंकानसेन ट्रेनें दौड़ेंगी। इसमें पैसा, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी सिस्टम सब कुछ जापान का है। यह प्रोजेक्ट भारत को एक तैयार और परखी हुई टेक्नोलॉजी दे रहा है ताकि हम तेजी से और बिना किसी बड़े जोखिम के हाई स्पीड रेल की दुनिया में कदम रख सकें। यह ट्रेन 15 अगस्त 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। जापान के साथ काम करते हुए भी भारत ने समानांतर रूप से एक और मिशन शुरू कर दिया है, और वो मिशन है पूरी तरह से मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन बनाने का। इसी स्वदेशी प्रोग्राम का नाम है B-28। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह B-28 आखिर है क्या। B-28 भारत का अपना स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन प्रोग्राम है। हाल ही में इंडियन रेलवेज ने भारत की ही कंपनी BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वो ऐसी ट्रेन सेट्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर करे जो 280 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकें। हालांकि पटरियों पर इनकी ऑपरेशनल स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी। यह भारत के इतिहास में पहली बार है जब हम इतनी तेज रफ्तार वाली ट्रेन पूरी तरह से खुद डिजाइन और बना रहे हैं। यह जापानी शिंकानसेन से थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन यह किसी रेस का हिस्सा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि जब जापान से बनाई बेहतरीन टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो फिर अलग से B-28 बनाने की क्या जरूरत थी? यहीं पर भारत सरकार की दूरदर्शी सोच और आत्मनिर्भर भारत का विजन सामने आता है। सोचिए, मुंबई अहमदाबाद तो सिर्फ एक कॉरिडोर है। भविष्य में भारत को दिल्ली, वाराणसी, दिल्ली, अमृतसर, नागपुर, मुंबई जैसे दर्जनों हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाने हैं। क्या हम हर बार हर कॉरिडोर के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहेंगे? नहीं। B-28 प्रोग्राम का असली मकसद सिर्फ एक ट्रेन बनाना नहीं, बल्कि हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना है। इस प्रोग्राम के जरिए हमारे इंजीनियर्स वो अनुभव और ज्ञान हासिल कर रहे हैं जो अरबों डॉलर्स खर्च करके भी नहीं मिलता। ट्रेन की डिजाइनिंग, उसकी एरोडायनामिक्स को समझना, हाई स्पीड पर होने वाले वाइब्रेशन को कंट्रोल करना और सेफ्टी के लिए मजबूत ढांचा तैयार करना, ये सब कुछ हम अब खुद सीख रहे हैं। इससे न सिर्फ भविष्य के प्रोजेक्ट्स में देश का पैसा बचेगा, बल्कि भारत में एक नया इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भी तैयार होगा जो हजारों नौकरियां पैदा करेगा। यह मेक इन इंडिया की असली ताकत है। तो चलिए अब आते हैं वीडियो के सबसे बड़े सवाल पर। इस सबसे एयरलाइंस को टेंशन क्यों है? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। समय का खेल। मुंबई से अहमदाबाद की फ्लाइट सिर्फ 1 घंटे की होती है, लेकिन इसमें आप एयरपोर्ट आने जाने का समय, चेक
इन, सिक्योरिटी और बैगेज क्लेम का समय भी जोड़ दीजिए। आपका कुल सफर आराम से 4 से 5 घंटे का हो जाता है। वहीं बुलेट ट्रेन इसी दूरी को 2 से 3 घंटे में पूरा कर देगी। यहां आपका लगभग आधा समय बच रहा है। सुविधा और आराम। एयरपोर्ट्स अक्सर शहर से बाहर होते हैं, जबकि बुलेट ट्रेन के स्टेशन शहर के केंद्र में होंगे। ट्रेन में आपको ज्यादा लेग स्पेस मिलता है। आप फोन पर बात कर सकते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं और सामान की कोई खास लिमिट भी नहीं होती। लागत यानी कॉस्ट, सबसे बड़ा फैक्टर है पैसा। उम्मीद की जा रही है कि बुलेट ट्रेन का किराया एसी फर्स्ट क्लास और फ्लाइट टिकट के बीच में होगा, यानी हवाई जहाज से काफी सस्ता। जब यात्रियों को कम समय, कम पैसे और ज्यादा सुविधा एक साथ मिलेगी, तो वो 500 से 600 किलोमीटर तक के सफर के लिए फ्लाइट की जगह ट्रेन को ही चुनेंगे। यही वो डर है जो एयरलाइंस को सता रहा है। दुनिया भर में जहां भी हाई स्पीड ट्रेनें सफल हुई हैं, वहां उन्होंने शॉर्ट डिस्टेंस रूट्स पर एयरलाइंस के बिजनेस को सीधा नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ट्रेन चलाना कोई मजाक नहीं है। इस स्पीड पर हवा का दबाव यानी एरोडायनामिक रेजिस्टेंस और कंपन यानी वाइब्रेशंस इतने बढ़ जाते हैं कि ट्रेन का ढांचा कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए B-28 प्रोग्राम में सेफ्टी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ट्रेन की बॉडी को बॉडी शेल स्क्वीज टेस्ट जैसे कठोर परीक्षणों से गुजारा जाता है, जहां उस पर सैकड़ों टन का दबाव डालकर यह परखा जाता है कि वो किसी भी इमरजेंसी में कितनी मजबूत और सुरक्षित है। ये सभी टेस्ट भविष्य में और भी बेहतर और तेज ट्रेनें बनाने के लिए हमारी तकनीकी नींव तैयार कर रहे हैं। B-28 सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद B-35 नामक एक और भी एडवांस और तेज प्लेटफॉर्म की योजना है, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छू सकेगा। सरकार का लक्ष्य आने वाले दशकों में देश के कई बड़े शहरों को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ना है। जैसे जैसे यह नेटवर्क फैलेगा, हमें हजारों ट्रेन सेट्स की जरूरत पड़ेगी। उस वक्त हमारा अपना B-28 जैसा घरेलू प्रोग्राम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि B-28 सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भारत की एक दूरदर्शी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का जीता जागता सबूत है। यह जापान के सहयोग का विकल्प नहीं, बल्कि उसके साथ चलने वाली एक समानांतर शक्ति है। एक तरफ हम तैयार टेक्नोलॉजी से तेजी से शुरुआत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भविष्य के लिए अपनी तकनीकी नींव को मजबूत कर रहे हैं। यह ट्रेन न सिर्फ करोड़ों भारतीयों के सफर करने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी, बल्कि इंडियन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की ताकत को भी पूरी दुनिया के सामने पेश करेगी। और हाँ, यह निश्चित रूप से छोटी दूरी के रूट्स पर एयरलाइंस के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन खड़ा करेगी, जिसका फायदा आखिरकार हम और आप जैसे आम यात्रियों को ही मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत की यह दोहरी रणनीति सफल होगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,